brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लालू प्रसाद यादव की अवैध संपत्ति अब जल्द ही जब्त होने वाली है। ये ऐलान किया है बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव को लेकर के ऐसा बयान दिया जैसे बिहार की सियासत गर्मा गई। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में खुल करके कहा कि अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अवैध संपत्ति जो भी होगी वो जब्त होगी और उस पर नीतीश कुमार की सरकार स्कूल खोलेगी। यह ऐलान बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन एक चैनल के कार्यक्रम में किया है और साफ साफ कहा है कि जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल अब समाज के हित में किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इन संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को सीधा लाभ मिल सके। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके। सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कहा कि लालू प्रसाद यादव एक पंजीकृत अपराधी हैं और चारा घोटाला से जुड़े करीब 950 करोड़ रुपए के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईडी और सीबीआई पहले ही लालू यादव की कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। गृह मंत्री के अनुसार चिड़ियाघर के पास स्थित एक बिल्डिंग पिछले 20 सालों से बंद पड़ी है जिस पर ताला लटका हुआ है। ये संपत्ति भी जांच एजेंसियों द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में शामिल है। अब सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया है। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का यह मंतव्य कि माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा राजनीति से कमाई गई अवैध संपत्ति जो समाज के गरीब तबके की हकमारी किया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिया, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, तो ऐसी स्थिति में अधिहरण का प्रस्ताव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं अनाथालय बनाया जाए, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास की आने वाली पीढ़ी यह देख पाए कि यह भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे कब्जा इन लोगों ने किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है, जिसका गहरा जख्म तो लालू यादव की राजनीति को पड़ेगा ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि एनडीए की सरकार ने एक साहसिक फैसला लेकर भ्रष्टाचार पर कारगर प्रहार किया है। तो कुल मिलाकर के जेडीयू और बीजेपी अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करने की कवायद करने की कोशिश में है। हालांकि अब तक सम्राट चौधरी के इस बयान पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी के किसी नेता की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद से ही सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन धड़ल्ले से पूरे बिहार में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल ये बयान उन्होंने लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर के दिया है। देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से आरजेडी की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाता है और क्या बयान सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।